नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं सोम चुड़ैल की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल होती है। सबसे पहले तो इसके कुछ फ़ायदे आपको बता देता हूँ। फ़ायदे इसके इस प्रकार है कि ये षटकर्म करती है। मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि क्रियाएं, वशीकरण इत्यादि क्रियाएं तो करती ही करती है, लेकिन इसका एक दायरा होता है। ये भी बता दूं, कर्म ज़रूर करती है ये, इसका एक दायरा होता है। इसके अलावा इससे कर्म जो होता है, शत्रुओं का नाश, सामग्री ट्रांसफ़र, भूत बतान, भविष्य बताना, गड़ा धन की जानकारी देना, गुप्त धन की जानकारी देना, शत्रुओं को से आपकी रक्षा करना, ये सारी चीज़ें ये करेगी, लेकिन इसका एक दायरा होता है। ये बात याद रखना। 300 अलग। अब देखिए, ये मैं नहीं बता पाऊँगा इसके दायरा कितना ज़्यादा होगा। अलग अलग चुड़ैल का दायरा अलग अलग होता है। हो सकता है इस चुड़ैल का 500 किलोमीटर तक का दायरा हो, 1000 किलोमीटर हो, 2000 किलोमीटर हो, 5-5 हज़ार तक किलोमीटर के दायरे में भी ऊंची जो चुड़ैल होती है, जो चुड़ैल योनि हो जाती है, उसकी रहती है। ये बात सच है। तो इसका साधना विधान बता देता हूँ मैं। साधना विधान इस प्रकार से कि देखिए, जो महिला जो मतलब अगर जादू टोना सीखी हुई है या फिर काली विद्याएं सीखी हुई है या बुरे से बुरे कर्म करी हुई है, मतलब किसी भी प्रकार से उसकी अकाल मृत्यु हो गई, देख के तो आप नहीं पहचान पाएंगे। जैसे भी उस इंसान की अकाल मृत्यु हुई है, किसी भी वजह से, सांप के काटने से, एक्सीडेंट से, या कोई भी चीज़, शरीर के पार्ट्स खराब होने से अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, तो इस प्रकार की मृत्यु होने पर जो है, इस चुड़ैल का कोई भी एक वस्तु हमको ज़रूरत पड़ेगी। मतलब सॉरी, चुड़ैल नहीं, उस शरीर का। तो शरीर का या तो कपड़े का कोई टुकड़ा अगर आपको मिल गया, छोटा सा टुकड़ा भी मिल गया तो हो जाएगा। और वो नहीं मिल पाया तो जले हुए लाश का थोड़ा सा राख जो होता है, भभूत जो होता है, वो 2 चुटकी, वो चल जाएगा। वो भी नहीं मिलता है तो उसमें कुछ ऐसी हड्डियाँ होती है जो नहीं जलते, उसमें से कोई भी एक छोटी सी हड्डी के टुकड़े की ज़रूरत है, वो भी आपको मिल गया तो भी ये शक्ति जो है कार्य करेगी, आपका कार्य बन जाएगा। तो वो इनमें से कोई वस्तु कैसे भी करके आपको प्राप्त करना है, और प्राप्त करने के बाद एक लाल कपड़े में 3 बार लपेट के उसे बांध कर अपने जेब या कहीं पे भी रखकर उसको ले आना है अपने साथ अपने घर पे, और उसे ऐसे किसी कमरे में रखना है जहाँ पे कोई भी भगवान इत्यादि की स्थापना ना हो, या किसी देवी देवता, बड़ी किसी देवी देवता, मतलब किसी की भी स्थापना ना हो, इस प्रकार के किसी कमरे में आप ला कर रख सकते हैं। अब जो है, लाकर रखने के बाद आपको करना ये है कि एक काले रंग का आसन बना लीजिए। आप ज़मीन पे ही बना लीजिए, ज़मीन हो, फर्श हो, जो भी हो उस कमरे में। और उत्तर की दिशा आप याद रख लीजिए, उत्तर की दिशा में आप उस कपड़े को बिछा लीजिए। 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लीजिए, उस पे उस लाल कपड़े में जो बांध के लाए आप सामान ना, उस पर स्थापित कर लो। स्थापित करने के बाद जो है, आप जो है उसको सिंदूर जो होता है, मतलब वो गीला, आजकल गीला वाला सिंदूर आता है, उस टाइप से नहीं, जो मतलब पका हुआ सिंदूर जो आता है, जो गुलाल जैसा होता है, उस प्रकार के सिंदूर से उसके चारों तरफ एक घेरा बंधन कर लो। घेरा मंत्र मैं दे चुका हूँ, उसी मंत्र से आप एक घेरा बना लो उसके चारों तरफ, और उसके सामने जो है, उसको भोग में या तो अगर आप खून चढ़ा सकते हो तो अपना ही दाहिना हाथ काट कर 2-4 बूंद खून चढ़ा दीजिए एक किसी भी पत्थर के ऊपर में। और नहीं कर सकते हैं इस काम को तो उसको लगभग 1 पाव के आसपास कोई भी जानवर का कच्चा मांस रख दीजिए। अब उसके पश्चात जो है आपको उक्त मंत्र का पाठ करना है। अच्छा, इस साधना को किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी समय का मतलब नहीं है रात्रि में ही होगी ये साधना,
मतलब वो सामान आप कभी भी ला सकते हो, सुबह लाओ, शाम लाओ, रात में लाओ, लेकिन ये जो क्रियाएं होगी ये रात्रि 12 के बाद होगी, 12 से 4 के बीच में होगी, उसी समय आपको करना है। अब आप जो है उसको सामने रख के इस उक्त मंत्र को थोड़ी सी काली तिली ले लेना। काली तिली के ऊपर में आप मतलब इस मंत्र को 18 बार पढ़ के उस पर फूंक लीजिए, 18 बार। अब उस मंत्र को 18 बार, अब मंत्र भी बता ही दे रहा हूँ। ओम मणि दार मणि सोम डाके, नाक मारे नागिन की दुहाई, जल जला तोके 90 योगिनी की दुहाई, आन गुरु शुक्राचार्य की। तो मंत्र बस इतना ही है। इसी मंत्र से 18 बार आपको उस काली तिली को अब वो कर लेना है, फूंक लेना है। मतलब 18 बार इस मंत्र को पढ़कर उस काली तिली में आप फूंक लेंगे और 2-2 तिली करके आप चढ़ाते जाएंगे। रात्रि 12 के बाद एक सरसों तेल का दीपक लगा लेंगे उसके सामने में, उस खेरे के सामने में जो अपने सिंदूर से बनाया है, और 18 बार पढ़ने के बाद इसको जो है आप उस पर डालते चले जाएंगे। तो ये शक्ति जो है वाकई में मतलब कुछ समय में ही आपके सामने में उपस्थित हो जाएगी। उपस्थित हो जाने के पश्चात जो है आपको इससे वचनबद्ध कर लेना है। 3 वचन मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से लिया जाता है। वो वचन लेने के पश्चात ये शक्ति हमेशा के लिए आपकी गुलाम बन जाएगी। जब तक उस कपड़े को आप खोल के विसर्जित न कर दे तब तक ये आपकी गुलाम बने रहेगी और आप मनोचित कार्य इस शक्ति से करवा सकते हैं। तो इतना ही विधान है फिर। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।